Hello students, in today's class we are going to see 7th standard science lesson number 14, that is elements, compounds and mixtures. So in this video we are going to see question answer this chapter. वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है 360, 480 एंड 720 पे आप वीडियो देखोगे तो एकदम क्लियर दिखेगा। वहीं आप 144 एंड 240 पे देखोगे तो वीडियो आपको ब्लर दिखेगा। ठीक है, तो वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है। इसके पहले के सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं, यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे ही मिल जाएंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन आंसर के डाइजेस्ट आंसर अपलोडेड हैं, आपको सारे मिल जाएंगे। व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, यहाँ पे जो क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं सब्सटेंसेस और मैटर, किसी चीज़ से, पदार्थ से। व्हाट आर दीज आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज मेड ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, किचन यूटेंसिल्स, नेल्स, टेबल्स एंड चेयर्स, विंडो पेन, सॉइल, सॉल्ट, शुगर। तो सॉइल किससे बना है? Soil is made up of small particles of rocks and stones, which in turn are made up of elements. Electric wire is made from aluminium or copper, which are metals. जो क्या होते हैं? metals होते हैं. Kitchen utensils are made up of different metals. different metals से बने होते हैं. Nails जो होते हैं, कील, जो कील ठोकते हैं दीवार में, वो किससे बनते हैं? आयरन से, लोहे से. टेबल्स एंड चेयर्स आर मेड फ्रॉम वुड, ये दोनों किससे बने हैं? लकड़ी से. नाउअडेज प्लास्टिक और मेटल्स इज ऑल्सो यूज टू मेक दीज आर्टिकल्स. जो विंडो पेन होते हैं, जो विंडो के शीशे होते हैं, वो बनते हैं ग्लास से, है ना. सॉल्ट एंड शुगर्स कंपाउंड्स हैं. अब यहाँ पे देखो दिया गया है एक पीस ऑफ चॉक आपको लेना है और क्या करना है? डिवाइड करना है छोटे छोटे पीसेस में, तो क्या होगा वो पूछा है। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है उसका भी। टी पॉट में आपको वाटर लेना है, कवर करना है, हीट द वाटर टू अ बॉयल, बॉयल करने तक इसे हीट करना है। व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड, लीड के अंदर आप क्या देखते हो? सिंस द वाटर इन द टी पॉट इज़ बॉइलिंग द स्टीम विल कम आउट ऑफ इट, स्टीम उससे बाहर निकलेगी। और ये स्टीम क्या होता है? गैदर होता है, इकट्ठा होता है इनर साइड ऑफ द लीड, लीड के अंदर, ढक्कन के अंदर. दिस अगेन गेट्स कंडेंस्ड एंड फॉर्म्स वाटर ड्रॉपलेट्स. फिल वाटर इन अ स्प्रे पम्प, स्प्रे पम्प में वाटर फिल करो, स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे, और स्प्रे को ऑब्जर्व करो. व्हेन वाटर इज फिल्ड इन अ स्प्रे पम्प एंड स्प्रेड, वन कैन सी मिस्ट ऑफ वाटर जेट कंटेनिंग वेरी स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स. Take sugar in a test tube and heat the test tube. Observe what happens, what remains behind, और क्या बच जाएगा. ठीक है, सो क्या रह जाएगा? सिर्फ कार्बन, काला काला आपको वही मिलेगा. चिमटा जो होता है रोटी सेकने वाला, उससे क्या करो? होल्ड करो. ठीक है, उससे मैग्नीशियम रिबन होता है और उसे फ्लेम पे होल्ड करके रखो, जलाओ उसे. ठीक है. व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द अबव? विच एलिमेंट हेल्प्स कम्बशन? ऑक्सीजन हेल्प्स इन कम्बशन. ऑक्सीजन हेल्प करता है किसी चीज़ को जलने में. डज वाटर हेल्प कम्बशन? नो, बल्कि ये क्या करता है? रोक देता है. जब आग जलती है तो हम उसे रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पानी. आपको किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सबके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हो. वो जो पेज है वो यहाँ पे भी दिया हुआ है, अगर वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है तो यहाँ पे देख सकते हो. ऊपर हमने जो देखा वही सेम पेज यहाँ पे है. देखिए वही क्वेश्चंस हैं, सेम आंसर्स हैं. वहाँ पे ये वर्ड थोड़ा ब्लर था, तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है.
इसे बताना है आपको, सब एक्सप्लेन करना है। एलिमेंट क्या है, एटम क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, मिक्सचर, अलॉय, सिंबल, ये सब आपको एक्सप्लेन करना है। मेटल्स, नॉन मेटल्स। मेटल्स में क्या होते हैं, लस्टर। नॉन मेटल्स में नहीं होते। ये मेलेबल होता है, ये नॉट मेलेबल होता है। ये डक्टाइल होता है, ये नॉट डक्टाइल होता है। ठीक है, इजी है, एक कर लेंगे तो सेकंड वाला भी आप कर लेंगे। अभी कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। एटम, मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप देखिए। हाउ मेनी एलिमेंट्स इज शुगर मेड ऑफ? तो शुगर बना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। व्हाट डज द नेम कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्लाई? हाउ मेनी एंड विच एलिमेंट्स इन दिस सब्सटेंस मेड ऑफ? तो देखिए दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं ये कार्बन है और ऑक्सीजन है। 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का, ये मिला के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ दीज आर कंपाउंड्स विच आर एलिमेंट्स? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये कंपाउंड्स हैं, जबकि ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। What is the smallest particle of a compound called? The smallest particle of a compound is called a molecule. How are symbols of chemical elements prepared? Every element has its own symbol. To show this symbol, the first letter of symbol's name is used. Example for hydrogen, H यूज़ होता है फॉर हाइड्रोजन के लिए H और नाइट्रोजन के लिए N। जब फर्स्ट लेटर होते हैं दो नाम के, एक से ज़्यादा, तो एलिमेंट इज़ द सेम, एलिमेंट सेम होता है। देन अ पेयर ऑफ लेटर्स, जो पेयर ऑफ लेटर होते हैं यूज़ होता है राइट द सिंबल ऑफ। फॉर एग्जांपल जो C है वो कार्बन के लिए और क्लोरीन है Cl के लिए। तो कार्बन और क्लोरीन दोनों के लिए तो C यूज़ नहीं करेंगे, तो पता नहीं चलेगा कौन सा कार्बन के लिए कौन सा क्लोरीन के लिए। इसके लिए क्लोरीन को के लिए Cl कर दिया और कैल्शियम के लिए Ca कर दिया। नहीं तो ये तीनों क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम सब कैसे C से स्टार्ट हो रहे हैं ना, इसके लिए सबको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर दिया। Where are the methods of separation by distillation and by separating funnel used by? तो यहाँ पे देखिए सबके आंसर्स गिवन है। बटर मिल्क इज़ चर्न टू गेट बटर। बटर मिल्क को चर्न किया जाता है बटर लेने पाने के लिए। यहाँ पर देखिए चर्निंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन। द पार्टिकल्स ऑफ बटर आर ऑल स्प्रेड आउट इन द बटर मिल्क बाय स्टरिंग। उसको स्टर करते करते, उसको पूरा मिक्स करते करते वो क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। एक गीला कपड़ा रैप किया जाता है वाटर स्टोरेज कंटेनर में गर्मी के टाइम पे। क्यों करते हैं ऐसे? ताकि वो जो भी गर्मी उसे इवेपोरेट करती रहे और वो जो पानी रहे उसकी वजह से वो ठंडा रहे। वो जो गीला कपड़ा रहता है उसकी वजह से वो पानी ठंडा रहेगा। जो बारिश होती है
बादल से, वो क्या पूरे प्योर होते हैं? यस, वो नेचुरली प्योर होते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो बारिश जब ज़मीन पे आते हैं तो कई सारे हार्मफुल गैसेस उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और फिर वो इम्प्योर होता है। विच प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लिक्विड आर सेम इन द डिस्टिलेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग पॉइंट, जहाँ पे उबाला जाता है, एक क्या होता है पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर कंडेंसेशन। यहाँ पे ओरल टेस्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे बोला गया है HM, AC, CM, DC, इन सब के लिए क्या यूज़ होता है? तो यहाँ पे देखो DI के लिए डॉक्टर, AC के लिए ऑटोमेट करेंट, DC के लिए डायरेक्ट करेंट, HM के लिए हेड मास्टर हो या होम मिनिस्टर, CM के लिए चीफ मिनिस्टर, ADVE के लिए एडवोकेट। ये सारे यहाँ पे दिए गए हैं। Chapter number 15 we will see in the next video.